विपक्ष को लग रहा है कि यदि हम में एकता नहीं रहेगी तो यह सरकार, मोदी सरकार, हम लोग को एक एक करके ये बंगाल की तरह कबाड़ देगी। महागठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं दे रहा है, इसका सीधा मतलब है कि प्रशांत किशोर को समर्थन दिया जा रहा है। अगर प्रशांत के साथ बीजेपी कोई खेल करना चाहती है तो उल्टा दाव पड़ सकता है कि यादव और मुसलमान जन सुराज के साथ जाता दिख रहा है। शाहपुर की घटना से ब्राह्मण समुदाय में आक्रोश है। नीतीश कुमार को हटाने से कुर्मी समुदाय नाराज है कि नहीं? बिल्कुल नाराज है। प्रशांत किशोर के लिए तो 400 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। और बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, जनता सिर्फ निर्धन है। बिलोटी की घटना हो, यूडीसी एक्ट हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, क्राइम हो, महंगाई हो। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बांकीपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। ब्रेकिंग बिहार की खबर की पुष्टि हो गई, आज घोषणा भी हो गई। प्रशांत किशोर के लड़ने से क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ जातीय समीकरण है? जातीय समीकरण तो इसके पहले के खबर में आपको हमने बताया भी था, लेकिन आज बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चमकाने वाले प्रशांत किशोर का चेहरा चमकाने का समय आ गया है। और बीजेपी पर, एनडीए पर इसका क्या असर होगा? प्रशांत किशोर को माना जा रहा है कि महागठबंधन का भी समर्थन है। पिछली बार महागठबंधन अलग लड़ा था, प्रशांत अलग, बीजेपी के जो नितिन नवीन है, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अलग लड़े थे। और एक महत्वपूर्ण बात जो लगातार कहा जाता है कि कायस्थ बाहुल्य बांकीपुर सीट है, तो हम आपको यह भी बताएंगे कि कायस्थ बाहुल्य बांकीपुर सीट नहीं है और दूसरी जातियां यहाँ निर्णायक है। कायस्थ का वोट भी कम पड़ता है और जो वोट का जो परसेंटेज है, कितना वोट लाने से प्रशांत किशोर जीत सकते हैं। बड़े रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर हैं, जब अपने लड़े, हालांकि उन्होंने लगातार कहा था कि हम अपने नहीं लड़ेंगे, हमारी टीम लड़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा में 0 पर आउट हुए, उसके बाद से जब उन पर प्रेशर पड़ा कि नहीं, बांकीपुर के उपचुनाव में प्रशांत जी आप लड़िए। कल भी जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि लड़ेंगे, क्या क्या कारण हो सकता है, उन तमाम विषयों बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार है। सुमन जी, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो देखिए, लगातार हम लोग कह रहे थे इस बात को कि प्रशांत किशोर ही बांकीपुर विधानसभा लड़ेंगे। इस बात की पुष्टि हमारे साथ साथ कई लोगों ने भी की थी और अंततः वही हुआ। देखिए, कल रात प्रशांत किशोर ने सभी पत्रकारों को निमंत्रण दिया था, अपने यहाँ आवास पर बुलाया था और सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दरमियान में मैंने भी उनको एक सलाह दिया था, मुझसे भी उन्होंने कुछ पूछा था। तो मैंने कहा कि प्रसाद जी, अगर आपका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो आप तय माने कि आपका प्रत्याशी 10,000 वोट भी नहीं ला पाएगा। पिछली बार वंदना को आया था। तो हमने कहा कि लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव बड़ा रोचक होगा। यह बात तो उनको भी समझ में आ रहा था और वो तो सर्वे करा करके कोई काम करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि यहाँ का डाटा आप समझिए। देखिए, पिछले 3 चुनाव को अगर हम लोग देखते हैं तो बांकीपुर विधानसभा में 35% से लेके 40% तक की वोटिंग होता है। कुल वोटरों की संख्या है 3,80,000 के आसपास में, 79,400 के आसपास में, यानी 3,80,000। अब आप समझ लीजिए कि 3,80,000 वोटर्स में से मात्र 40% वोट देते हैं, यानी तकरीबन 1.5 लाख, 1,52,000 के आसपास में। अब उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि विधानसभा उपचुनाव का जो अगर आप देखेंगे, पिछला समीकरण देखेंगे तो लोग, वोटर जो है थोड़े उदासीन होते हैं। यानी कि 1.5 लाख वोट अगर पोल होता है तो इसमें जो 75,000 से ऊपर वोट जो ले आता है, क्योंकि पिछले बार नितिन नवीन को 96,000 करीब वोट आया। लेकिन इस चीज को समझना होगा। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि कायस्थ जाति का बाहुल्य कहा जाता है, लेकिन वैसा नहीं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, पूरा वही बात नहीं, हम बता रहे हैं उसको। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कायस्थ जाति का बाहुल्य, कायस्थ जाति का बाहुल्य इस तरीके से प्रचारित किया जाता है जैसे लगता है कि मतलब कायस्थ जो एक तरफा वोट कर देगा उसी को जीतेगा, लेकिन ऐसा सच्चाई बिल्कुल नहीं। चाहे नितिन नवीन है या इनके पिताजी थे, ये लोगों को बीजेपी के कारण वोट मिलता था। ये संजोग रहा कि लोग कायस्थ, और चूंकि कायस्थ जाति शहरी जाति है, इसलिए कहीं ना कहीं तो लेकिन यही शहरी जाति को, हालांकि हमारे गांव के भी लोग काफी जागरूक हैं, लेकिन जो हम अपडेट रहने की जो बात कर रहे हैं तो शहरी जाति ज्यादा जागरूक है। और इस बार आपको मानना होगा कि यूडीसी एक्ट से लेकर के तमाम वो बातें मोदी सरकार के अगर आपको नीचे किए हुए हैं, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, महंगाई की बात हो, हर मामले में मोदी सरकार इस बार ग्राफ नीचे नहीं। हम उस पर बात करते हैं आपको। तो देखिए, आप एक सीधा साधा समीकरण समझिए। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी पे चले जाएं, स्लम में चले जाएं या लोअर मिडिल क्लास
फैमिली में चले जाए, 10 वोटर अगर उस घर में है तो आप पाएंगे कि 7 से 8 वोट वहां पड़ जाता है एकदम। वो लोग लेकिन सुबह से लाइन लगा लेकिन कर जिस देता गगनचुंबी इमारत में जाए, जिस एसी वाले घर में जाए, जिसका है। सेंट्रल फ्लैट संस्कृति कहिए ना, उस वहाँ- बांकीपुर में तो ज्यादातर वही है। वहां 10 में से आप मान के चले कि 3 से 4 व्यक्ति ही वोट देता है, क्योंकि अधिकांश लोग के बच्चे यहाँ देखिए नहीं रह वही रहे हैं, लोग जो पढ़ने के लिए जाते बाहर गए हैं, हुए हैं। वही लोग जो वोटिंग करने के लिए जाते हैं, अगर भीड़ देखे तब भी चले आए, हाँ। धूपा देखे तब भी चले आए। हाँ, तो अब एक परिस्थितियां ये है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से सिनेरियो हमने पहले भी जातिगत समीकरण दिया है, लेकिन देखिए प्रशांत किशोर के आने से और भाजपा में, चूंकि भाजपा का प्रत्याशी अभी तय नहीं हुआ है, कई नामों की चर्चा है, अजय आलोक की चर्चा है, कुछ भी देखिए, घोष जी है, बीजेपी तो उनकी भी चर्चा चौंकाने है। वाला फैसला लेती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने कह दिया है, कांग्रेस के लोगों ने कह दिया है कि हमारी दिलचस्पी इस चुनाव में बिल्कुल नहीं। जहां तक हमारी जानकारी है, आरजेडी भी नहीं जा अपना आरजेडी भी देखिए, एक बहुत आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी के तमाम प्रवक्ता और नेता प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे करके उपहास उड़ाया करते थे। लेकिन देखिए राजनीति और जंग ये ऐसा चीज है कि यहाँ दुश्मन का दुश्मन कब दोस्त हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और ऐसी ही परिस्थिति बांकीपुर में बन गई है। बांकीपुर में तमाम पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाए। देखिए महागठबंधन को समझ में आ गया, अभी तक के लोग में खींचातानी था, इसलिए कि सब बड़े नेता हैं, सबका अपना अपना राज्य में अपना अपना वजूद है। लेकिन बंगाल में आप अगर बात करिए तो ममता बनर्जी जिस प्रकार से रहती थी घमंड में, उनको समझ में आ गया कि एकता में ही ताकत है। नहीं तो जिस प्रकार से ममता का किला को बीजेपी ने अपने संगठन से ढा दिया, सारे विपक्ष कोई अपने फायदा के लिए है, ये समझ लीजिए, पब्लिक से किसी को मतलब नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि यदि हम में एकता नहीं रहेगी तो यह सरकार, मोदी सरकार हम लोग को एक एक करके ये बंगाल की तरह कबाड़ देगी। वही डर जो है विपक्ष को, डर। अच्छा तो एक बात बताइए, कहलाता भी है कि भयबिन होत न प्रीत, तो विपक्ष का यदि हम जो बात कर रहे हैं, कुछ दिनों में यह भी क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं दे रहा है, इसका सीधा मतलब है कि प्रशांत किशोर को समर्थन दिया जा रहा है। तो क्या मोदी सरकार से अब सिर्फ प्रशांत किशोर लड़ेंगे? और बड़ा बात होगा, प्रशांत किशोर के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि इस जीत से या इस हार से न सरकार की सेहत पर असर पड़ेगी, न प्रशांत हारेंगे तो उनकी कोई प्रतिष्ठा तो मिलेगी। लेकिन यदि प्रशांत जीत जाते हैं तो विपक्षी एकता में एक नहीं जाए। प्रशांत जीतते कैसे? देखिए इस पर बहुत सब बड़ा सवाल है। 7700 वोट आया था, इस बार जीतने के लिए आपको 75,000 वोट वंदना जी को आया। नहीं, वंदना को आया था, आप ही के प्रत्याशी। लेकिन हम उस पर आगे आना चाह रहे हैं, प्रशांत अगर लड़। लेकिन देखिए बीते कुछ दिनों में आप देखेंगे तो तकरीबन 15 दिन से जो बिहार या पूरे देश में खबरों की बात की जाए तो 2 खबरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। एक सबसे बड़ी खबर है आपको शाहपुर की घटना, भरत तिवारी, जिस तरीके से भरत तिवारी का हालांकि पुलिस इनकाउंटर बिहार की बात है, लेकिन आप देखिएगा इसका असर यूपी चुनाव में नजर आएगा। लेकिन देखिए सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है वो नाराज है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिएगा कि इधर पेट्रोल और इथेनॉल का जो खेल चल रहा है, उसका चल रहा है। यूजीसी एक्ट है, यूजीसी एक्ट है, राम मंदिर। सम्राट चौधरी के बनने के बाद, हालांकि सम्राट चौधरी ने कभी ऐसा नहीं प्रदर्शित किया है, और कोई भी व्यक्ति अगर चाह रहा है कि मुख्यमंत्री किसी जाति का बनकर कराएंगे तो वो नहीं रह सकता है। लेकिन कुछ नेताओं जैसे नागमणि जी, इस तरह के जो नेताओं का जो बयान आया है, निश्चित तौर पर सवर्ण जो है बीजेपी से जो आप समझिए तो विद्युत गया। अब देखिए एक बात बता रहे थे कि एक चीज और होता था, सवर्ण जब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाते थे तो उनके सामने में कांग्रेस और आरजेडी रहा करता था। तो सवर्ण बेचारे पसपेश में फंस जाते थे कि अरे कितना भी भाजपा से नाराज है तो क्या आरजेडी को दे दें, कांग्रेस को दे दें। तो देखिए इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं, आरजेडी कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार नहीं रहा, सवर्ण नाराज है, सवर्ण नाराज है। देखिए संजोग की बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर प्रशांत पांडे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो देखिए हालांकि प्रशांत ने कभी जाति की बात नहीं की, हमेशा विकास की बात की, और एक लाइन जो उन्होंने बोला उसको काट नहीं सकते आप, अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोटिंग कीजिए। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी बात है नहीं, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की तो इस बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं कि ये 2 ऐसे नेता हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को भी समझना होगा सुमन जी, प्रशांत किशोर के अगल बगल जो लोग हैं
वो अपनी पारी खेल चुके हैं, सिर्फ प्रशांत की नैया पर सवार होकर अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पार करना चाहते हैं। बिल्कुल, जितने भी आईएएस लोग, आईएएस जो है रिटायर्ड आईपीएस, आईएएस है, आईपीएस है, उन लोगों का आज क्या वजूद है? 5 लोग नहीं जानता है। नहीं, उनको देखिए बुरा लग सकता है उनको, लेकिन हम सीधा कहें राजनीति क्या बहुत ज्ञानी है वो अलग चीज है। राजनीति में बहुत ज्ञानी होने से मतलब नहीं है आप अपनी बात को कैसे रख पाते हैं। जैसे उनके मनोज भारती बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, किसी डिबेट में बैठा दीजिएगा 10 मिनट बात कर पाएंगे। बहुत ज्ञानी है, नेत्रहाट के सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हो सकते हैं, आपको बहुत दुनिया से लेकर के सारा ग्लोबल जानकारी है, लेकिन बिहार की राजनीति के लिए आपको यहाँ आक्रामक तेवर रखना होगा। इसके अलावा देखिए एक और बड़ा बात है, प्रशांत किशोर कल भी कह रहे थे कि देख भाई, हम अगर जीत गए तो और कुछ हो या ना हो 2-4 फैक्ट्री जरूर लग जाएगा। हमारा देखिए, हमको तो सबसे बड़ा डर है कि ये लोग कहीं भारतीय जनता पार्टी न प्रयास करे कि किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर का नामांकन जो है रद्द करवा दिया जाए, खारिज करवा दिया। एक चीज आप बताइए, आज तक बड़ी से बड़ी घटना का उद्भेदन जो कई सालों तक नहीं, वो उद्भेदन कब होता है? जब साथी जो है चोर डकैत फूट हो जो भी रहे, जब आपस में जब फूट होती है तो सब। प्रशांत तो कई नेताओं के साथ काम किए हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़े हम प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा चमकाने में उन्होंने हम उनका निभाई है। तो अगर प्रशांत के साथ बीजेपी कोई खेल करना चाहती है तो उल्टा दाव पड़ सकता है। देखिए, तो अब हम आगे थोड़ा सा उस पर बढ़ते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। देखिए, वो रोजगार सबसे जरूरी है, रोजगार और फैक्ट्री के अलावा आप देखेंगे कि अन्य चीजों पर भी बोलते हैं, लेकिन मेन मुद्दा उनका यही रहता है। बांकीपुर विधानसभा में तकरीबन 1,10,000 20,000 के बीच में संख्या 18 वर्ष से 32-34 साल वर्ष के आयु के युवा वर्ग को आप समझा पाएंगे? युवा, देखिए मैंने आपको अभी बताया, बांकीपुर में एक और चीज देखना होगा कि बांकीपुर में सवर्णों की आबादी तकरीबन 1,35,000 40,000 के आसपास में, तकरीबन 1,30,000 की आबादी ओबीसी समाज की भी है, दलित भाई 30-35,000 के आसपास में वो भी है, मुस्लिम भाई भी करीबन आपको 30-35,000 40,000 के बीच में है। तो अब जो फलसफा बनता जा रहा है, जिस तरीके से समीकरण बनता जा रहा है कि देखिए, यादव और मुसलमान पहले आरजेडी के तरफ जो संगठित हो जाते थे, लेकिन वोट तो देते थे पूरा, तो लेकिन कुछ होता नहीं था। यादव मुसलमान आप बीजेपी को देगा। अब देखिए, अब कहानी क्या है कि यादव और मुसलमान जन सुराज के साथ जाता दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यादव जा ही रहा है। उसके बाद देखिए, सवर्णों की आबादी यहाँ बहुत अच्छी खासी है। सवर्णों में अभी ब्राह्मणों का पूरी तरीके से झुकाव जो है धीरे धीरे, हालांकि ब्राह्मण देखिए कैडर वोट तो भाई बीजेपी का ही, लेकिन ब्राह्मणों का झुकाव, जब शाहपुर की घटना की आप बात कर रहे हैं, अगर बिलौटी की बात अगर आप कर रहे हैं, शाहपुर की घटना से ब्राह्मण समुदाय में आक्रोश है। नहीं, केवल ब्राह्मण समुदाय में ही आक्रोश नहीं है, सारे सवर्ण है। और देखिए, शाहपुर की घटना में आपने एक चीज देखा होगा, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ता था भरत तिवारी। मैं वही चीज पर जा रहा था। देखिए, हम 4 से 5 बार वहां गए हैं, सभी लोग वहां जिससे हमने बात की, जिनमें आक्रोश है, वो सब संयोग से पिछड़ी जाती है। कोई चंद्रवंशी है, कोई मल्लाह है। सबसे बड़ी बात वही कर रहा था कि जो चंद्रवंशी और मल्लाह भी है, ये लोग भी कैडर वोटर माने जाते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के। भरत तिवारी लड़ाई किसकी लड़ रहा था? तो चंद्रवंशी और मल्लाहों की। तो हमारा यही कहना है कि जो सवर्ण वोट जो रूठ गए, जिस तरीके से सवर्ण तो रूठे हैं, हाँ, और इसके अलावा वो पिछड़ा, आपको कैमरे पर लड़के ने बोला था कि नागमणि यही बात आकर बोले यहाँ आगे बोल। पिछड़े की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी पिछला चुनाव करके उठा करके आप देख लीजिए आंकड़ा, कुर्मी समुदाय ने किसको वोट किया था? कुर्मी समाज ने किया था, एनडीए को वोट किया था। 25 से 30 फिर से नीतीश किसका नारा था? एनडीए का नारा था। नीतीश कुमार को हटाने से कुर्मी समुदाय नाराज है कि नहीं? बिल्कुल नाराज है। इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होगा महागठबंधन को, फायदा होगा प्रशांत किशोर को, फायदा होगा। क्योंकि महागठबंधन यहाँ जब उतार ही नहीं रहा, सीधे तौर पर हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को मौन समर्थन एक प्रयोग रहेगा कि किस प्रकार से यहाँ एक चीज नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा आपको संशोधन करूंगा। यहाँ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, यहाँ लड़ाई सम्राट चौधरी से हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि तो बीजेपी के वही बिल्कुल वही चीज है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा, जनता ये दिखाना चाहेगी कि देखिए भाई, हमने तो वोट दिया नीतीश कुमार को, लेकिन जबरदस्ती हम पर सम्राट चौधरी को थोप दिया गया एज ए मुख्यमंत्री। तो लोगों में इस बात का भी रोष कहीं ना कहीं है। देखिए, बांकीपुर में जो लोग भी जातीय समीकरण से हार जीत का अगर हिसाब लगा रहे हैं, नहीं, जातीय समीकरण तो प्रभावी नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन समझ में आ जाएगा कि इस बार चूंकि राजनीति में वक्त
हमेशा आदमी का बदलते रहता है, बिल्कुल। और राजनीति में जो पिछले बार समीकरण था इस बार नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं। तो क्लियर है कि इस बार जातीय समीकरण हावी नहीं रहेगा और विकास की बात होगी, और प्रशांत किशोर की बात खास करके बांकीपुर की जनता। लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा, मैंने प्रशांत किशोर के बारे में भी काफी मैं कुछ डिमेरिट्स पर भी बात करना चाहूंगा। जनसुराज के लिए क्या माइनस पॉइंट हो सकता है और प्रशांत किशोर के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के नाम पर जानी जाती है, संगठन के लिए संगठन के लिए मशहूर है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो है, या कहीं भी आप चले जाए तो संगठन बहुत मजबूत है। बूथ लेवल पर कमेटियां बनी हुई है और बूथ लेवल पर काफी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि बूथ लेवल पर अगर कमेटी की बात करें या बांकीपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर उनके कैडर जो वोटर होते हैं या कैडर समर्थक जो होते हैं, वैसे लोगों की कमी प्रशांत किशोर के लिए आगामी समय में चलना परेशानी बन सकती है। रणनीतिकार में प्रशांत का जोड़ बताइए। देखिए, रणनीतिकार में तो प्रशांत किशोर का पूरे इंडिया में कोई उनसे कोई जोर नहीं है। बिल्कुल। कई रणनीतिकार से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम किसी जमाने में प्रशांत की टीम के साथ काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब प्रशांत खुद खड़ा हो रहे हैं, उनके पास भी दिमाग है। कई दिमाग ही नहीं है, राजनीति में पैसा भी होना चाहिए। पैसा भी है, अब पैसा भी देखिए, प्रशांत तो कहते हैं कि जब हम कोई सम्मान नहीं करेगा तो 200-400 करोड़ फलना चुनाव राज्य में हो रहा, जाकर वहां कमा लेंगे। प्रशांत किशोर के लिए 200-400 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। और बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, जनता सिर्फ निर्धन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेता जो है वो मालामाल है, किसी पार्टी का नेता हो। लालू जी गरीबों के कहे जाते हैं मसीहा, उनके पास देखिए राजसी अंदाज है। पहले जमाने का राजा नहीं रहता तो ऐसे ही लोग रहता, तेजस्वी रहता जिस प्रकार से। तो क्लियर है कि इस बार जातीय समीकरण यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जिन लोगों को अपना गणित बैठा ले, प्रशांत किशोर काफी हिसाब किताब करके मैदान में उतरे हैं। अभी वर्तमान में एनडीए के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। नीतीश कुमार के जाने के बाद से जिस प्रकार से लोगों में एक आक्रोश है, वो अग्रणी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, सबों में है। बिलोटी की घटना हो, यूजीसी एक्ट हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, क्राइम हो, महंगाई हो, तमाम बातें जो है बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। और हमने लगातार आपको कहा है इस चुनाव का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा, ना ये बिहार की सरकार पर, ना केंद्र की सरकार पर, लेकिन एक बड़ा संदेश जाएगा यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं तो विधानसभा में बड़ा कुछ। लेकिन एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि दर्शक भी अपनी टिप्पणी जरूर करें। देखिए, मेरी जहां तक समझ है, उस समझ के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि पिछले 5 से 6 विधानसभा चुनाव जिस तरीके से आराम से भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा को जीतती आई है, इसके पहले आपको पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से बांकीपुर जाना जाता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि बांकीपुर का किला हमारे लिए एक अभेद दुर्ग है। इस अभेद दुर्ग को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर अपनी टीम लेकर तैयार हैं, सामने आ चुके हैं। और इस बार प्रशांत किशोर का सामना जिस किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हो, वो आमना सामना जो है बहुत रोचक होगा, बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, हमने लगातार आपको कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा चमकाने वाले प्रशांत का खुद का चेहरा चमकाने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो काफी, देखिए, आम आदमी की जहां तक सोच है उससे कई गुना आगे उनकी सोच है। वैसे में जब प्रशांत ने डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात है। और लगातार जो है इन दिनों जिस प्रकार से एनडीए का ग्राफ गिर रहा है, आपको कई कारण हमने बताया है, आप भी उससे सहमत होंगे, हर व्यक्ति उससे प्रभावित है। वैसे में प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है, उनका रणनीति जो है, क्या बीजेपी के एनडीए के किला को भेद पाएगी, बड़ा सवाल है। इसका तो वक्त ही जवाब देगा। फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।